हमारे पीछे एक गाड़ी, लोकल गाड़ी आई, उसको छोड़ दिया उसने अंदर। बोले ये तो अंदर का है, गांव वाला है। तो बस, तो हम भी गांव वाले ही हैं भैया, ऐसे सोच लो आप। आगे का हम देख लेंगे, फिर आगे आपको पकड़े तो मुझे मत बोलना। आप इतना बोल रहे, आप लोग सब इतना कुछ मंत्र जाप कर रहे हो, हमको सुनाई दे रहा है। अभी हमारा मन थोड़ा ढीला हुआ है। आप लोग सब औरत लोग हैं, पूरा परिवार है, उसकी हमको चिंता है कि अंदर जंगल में आपके साथ कुछ अनाप शनाप ना हो जाए। बोले आप उसकी फिक्र मत करना, हम पहुंचेंगे ना वहां पर तो आपको कॉल कर देंगे। तो उसका दिमाग घूम फिर गया। उसको तब नौकरी बुकरी कुछ याद नहीं आई, कुछ भी नहीं आया, और उसने बोला जाओ। तो ड्राइवर देखते रह गए कि ये लोग ने इसके साथ क्या पटाया, क्या मालूम। प्राइम मिनिस्टर का भी यहाँ चलता नहीं है। उस समय लालू प्रसाद यादव था, तो यादव का भी कोई सुनता नहीं है, वो यादव ही गुंडे भेजता है लूटवाने के लिए। इसको कैसे छोड़ दिया। तो ड्राइवर तो गुस्से में बैठ गए, क्योंकि अभी तो उसने छोड़ दिया, उसके पास बहाना नहीं था। तो चल पड़े वहां से 10 बजे। तो बोले अभी, वो एक दूसरे से बात करने लगे कि अभी दूसरे बॉर्डर पे वहां इनको पकड़ेगा तब इनको समझ में आएगा, फिर वहां हम बोल देंगे कि भाई इनको सब ये बस को अंदर करा दो, अपने को क्या है, इनको सड़ने दो जेल में थोड़ा दिन, हम लोग के पास कोई परमिशन तो है ही नहीं। तो हम तो बोल देंगे भाई इनके जबरदस्ती हम इनके साथ आए हैं, आपको जो इनके साथ करना है। ऐसी वो चर्चा कर रहे थे एक दूसरे के साथ ड्राइवर। वो ड्राइवर अंदर गया, उनको ड्राइवर को मैंने बोला तू बैठ अपनी जगह पर, गाड़ी चला, और नहीं चलानी है तो हमारे सब ड्राइवर ही हैं, हम लोग चला लेंगे, तुम लोग बाजू में क्लीनर के हिसाब से बैठ जाओ। अरे ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर वो बस शुरू हुई 10 बजे, एक जंगल पूरा हुआ, कोई नहीं आ रहा है, दूसरा जंगल पूरा हुआ, कोई पकड़ नहीं रहा है। अरे कहाँ गए सब बॉर्डर के सब सिक्योरिटी वाले, कोई बॉर्डर के कोई सिक्योरिटी, कोई हमको रोक नहीं रहा है। फिर जाके तीसरे जंगल पार होने के बाद एक मिलिट्री वैन आई, वो मिलिट्री वैन के बाजू में खड़ा कर दिया। बोले अभी, वो मिलिट्री वाले, हमको मालूम नहीं है, मिलिट्री वाले हमको अंदर कर देंगे, इसलिए हम लोग यहाँ से आके नहीं जा सकते। अब वहां से मधुबन कितना दूर है, तो कि 20 किलोमीटर। अभी 20 किलोमीटर के लिए क्यों रोक रहा है, उसको बहुत समझाया ड्राइवरों को, नहीं हम लोग नहीं सुनेंगे। तो जो मिलिट्री गाड़ी यहाँ खड़ी थी, सामने कंस्ट्रक्शन हो रहा था, वहां से दो चार वो मिलिट्री वाले सिक्योरिटी वाले बोले अरे क्यों खड़ा है गाड़ी, चलो आगे बढ़ो, जाओ जल्दी, इधर खड़ा नहीं रहने का इधर। देखो, अरे बोला ड्राइवर, बोलते हैं हो क्या रहा है, ये पकड़ने के बजाय बोलते हैं आगे बढ़ो। फिर मधुबन पहुंचे, मधुबन की बॉर्डर पे वापस सिक्योरिटी गार्ड। अभी ये तो इनको आगे नहीं जाने देंगे, अभी इनको तो अंदर ले जाना ही नहीं है, वहां पर मधुबन तक नहीं ले जाना है, उसकी बॉर्डर पे रोक दो, भले रात यहां निकालनी पड़े। हम बोले चलो उस सिक्योरिटी गार्ड के पास, उनके पास गए, तो उसको डांटा, अरे क्या मेरे पास लेके आए, जाओ जल्दी। समझ में नहीं आता, इतने यात्री लोग आते जंगल में, इतना कुछ होता है। अरे यही तो बोल रहे हैं हम लोग, ये सुन ही नहीं रहे, हम लछवाड़ से आ रहे हैं साहब, पूरी रात भर चला के आ रहे हैं, अभी रात के 2 बजे हैं, 2 बजे हम उस वहां पर पहुंचे, मधुबन की बॉर्डर पे 2 बजे पहुंचे, 4 घंटे। 10 बजे वहां से जंगल की यात्रा शुरू हुई, और 2 बजे पहुंचे। वो भी बोल रहे हैं कि इनको ले जाओ, जल्दी जल्दी ले जाओ, जो भी धर्मशाला है, आपकी धर्मशाला पक्की है ना, बुक है ना, बस उनको उस धर्मशाला पे ले जा, और वहां से मुझे फोन करना पहुंचाया कि नहीं। वो जहां जाए उसको उल्टी डांट पड़ रही है। देख रहे हैं, समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है। दिस इज मिरेकल, दिस इज मिरेकल। हमारे 4 दिन पहले, जाने के 4 दिन पहले, पूरी 2 बस लूटी गई थी, यानी कपड़े तक नहीं छोड़े थे, कपड़े तक नहीं छोड़े थे, पूरी की पूरी बैग ले गए थे। क्योंकि जैन जब भी जाते हैं, घूमते फिरते हैं, तो हजारों लाखों रुपए लेकर घूमते हैं दान पुण्य करने के लिए, तो सब लाखों बैग में ही रखेंगे ना, कहाँ थोड़ी कहाँ रखेंगे, वहां कोई तिजोरी तो होती नहीं है, तो सबका बैग ही लूट लेते थे।
तो ऐसी यात्रा, ऐसा चमत्कार, और ये गोवा में हम लोग शुरू हुए तो तब वहाँ भी शुरू हुआ था कि इतना बारिश हो रहा है, रास्ते भर में बारिश हो रहा है, रास्ते सारे खुड़ 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 20 किलोमीटर की स्पीड में बसें जा रही हैं। फिर वहाँ जाके एंड में यहाँ भी अटका दिया बॉर्डर पे बांदा के पास। हाँ, और बोले अभी तो यहाँ से बस आगे नहीं जाएगी, अभी क्या करें। सी दीज आर ऑल द टेस्ट पॉइंट्स। कल बोला ना सेटिंग, प्रतिकूलता का सेटिंग, ए प्रतिकूलता का सेटिंग। बी प्रिपेयर्ड एंड हैव 100%, नॉट 100%, 200% फेथ ऑन सिमंदर स्वामी। तो जितनी भी यात्रा हुई है परम सुख जीवन विकास केंद्र की, ये सब ऐसी हुई है, शुरुआत में ऐसा ही हुआ है, चैलेंजेस आई है, और आज तक हर चैलेंज को पूरा किया है सिमंदर स्वामी की कृपा से। और इतना भरोसा और कॉन्फिडेंस अपने आप पे मत रखो, भगवान के ऊपर रखो, तो अपने आप रास्ता खुल जाता है। सरेंडर, आत्मसमर्पण। और ये पूरा ये चैप्टर भगवान में बोलते हैं गलत फेमियों, इनकी पूजा उसकी पूजा, बूढ़े होंगे तब ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये रास्ता भगवान महावीर का नहीं है। ये क्षत्रिय का रास्ता है, वीरों का रास्ता है। कभी की कोई भी भय स्थान से भयभीत नहीं होता, उस भय स्थान को खत्म कर देता है, ऐसा ये वीर का मार्ग है। और यही बात ये चैप्टर में बताई गई, असंस्कृत यानी गलत फहमियों को कैसे दूर करना। क्योंकि आदमी कहाँ रुकता है, गलत फहमियों से रुकता है। जैसे वहाँ जंगल में ऐसा होगा, वहाँ वैसा होगा, इधर वैसा होगा। अभी साइक्लोन डिक्लेयर हो गया, हर मीडिया में छप रहा है, न्यूज़पेपर में आ रहा है, टीवी में आ रहा है, ऑल इंडिया रेडियो पे आ रहा है, सब जगह अलर्ट दिया गया है। और जब हम यहाँ पहुंचे तो हमको मदन भाई बोले कि ओलू जो साइक्लोन આવવાનું હતું ને એ બદલાઈ ગયો એનો રસ્તો, તો કે બદલાય જ ને ભાઈ, हमारी साथे छे कौन, ऐसा ही बोला मैंने उनको। हमारे साथ कौन है आपको पता है क्या? दर्शन करना। हमारे साथ जो सेंसा है ना, वो बोलते नहीं है, सीधा एक्शन। वो खाली ऐसे ही, उनकी हाजिरी से सब कुछ बदल जाता है। जहां बादल नहीं है वहां बादल आके बरसना शुरू कर देते हैं। हाँ, और उस पावापुरी के अंदर ऐसी भगवान की स्थापना हुई थी। वो भगवान की हिस्ट्री भी आपको बता दूं कि यहाँ तो हम लोग बॉम्बे से भगवान लाए हैं, बराबर है। ये दोनों जब गए थे तो उनको पता नहीं था कि ગુરુજીએ કીધું છે કે ત્યાં ભગવાનની સ્થાપના કરવાની છે સિમંદર સ્વામીની। तो पुजारी ने कीधु, पुजारी को बात किया देरासर वाले, भाई कोई भगवान है कि धातु के नहीं चलेंगे, हमको हमको ऐसे ही भगवान चाहिए। बोले ऐसा कोई नहीं है। फिर वो कल्पना में तो पीछे पड़ जाते हैं ना, तो पीछे पड़ जाते हैं। बोले अभी आप इतना मेरे पीछे पड़े हैं तो एक है, क्या करना है, मेरे गोडाउन में एक फाइबर ग्लास के जिसमें से धातु की प्रतिमा का मोल्डिंग किया, वो मोल्ड है मेरे पास फाइबर का, चलेगा क्या? बोले देखाड़ तो खरो। वो गए भंडार में, स्टोर रूम में नीचे, बेसमेंट के नीचे। हाँ, सब वो सब प्रकार के जीव जंतु थे। કેટલાય વર્ષોથી કોઈ ઘૂસ્યું નહીં હોય એવી સ્થાનમાં ગયા। हाँ, ये देखो। तो उनके अंदर भी देवी प्रगटती है। बोले चलेगा, ये हो गया काम हमारा। वो खाली उसको देखते ही बोलते हो गया काम। सही में बोलूं कि ऐसा ऐसे कैसे सजाए हैं। हाँ, ऐसे सजा के व्हाइट कलर के था वो, उसको ऊपर व्हाइट पेंट किया ना, व्हाइट पेंट मारा। फिर वो आंख तो होती नहीं कि वो फाइबर ग्लास में आंख कहाँ से ढूंढे, तो उन्होंने आंख भी लगा दी बराबर, कहाँ से किया सब पता नहीं मेरे को। ये देखो, ये दैवी शक्तियां हैं, ये दैवी शक्तियां हैं। और वो जो फाइबर ग्लास का बीबा था ऐसे वहाँ स्थापित किया। और जब हम लोग सब पहुंचे तो मेरे पास आए, साहेब जरा दर्शन करो भगवान ना।
આપણને ભગવાન મળી ગયા છે. कुछ इससे ज़्यादा एक लाइन बोला नहीं. तो मैंने बोला चलो આપણે दर्शन કરી लिए पहला, બધું તમારું જોઈ लिए. तो मस्त ऐसा ही मंडप था, कलरफुल मंडप था. और भगवान की स्थापना बस ऐसे ही राइट हैंड साइड पे भगवान थे, ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो ये फोटो है भगवान की वैसे ही सेम स्टाइल में. ये फर्स्ट देशना का अनुभव मैं बता रहा हूँ. तो दर्शन किया, हमको तो कुछ मालूम नहीं पड़ा, ऐसा ही सजाया ढजाया था. वो मुगट और हार और ये वो सब, भगवान की आंखें केवा केवा लागे भगवान में, बहुत सरस लागे. उन्होंने बाकी कुछ नहीं बोला. 2 दिन देशना पूरी हो गई. तीसरे दिन सुबह आरती मंगल दीपक हुआ. फिर चलो अभी इस भगवान को हम देरासर में पधराते हैं. तो कोने ए भगवान ने कोने उपाड्या था? हाँ नहीं, तम बीजू कोने उपाड्या था? 2-3 जणा था. तो मुझे क्या लगा, वजन होगा, इतने बड़े भगवान है, इनसे भी बड़ा भगवान थे. तो मुझे लगा कि वजन होगा तो 2-3 लोग तो लगेंगे. तो भाई साहब जो 2 भाई को बोला, तो उसने दोनों ने ऐसा किया, ठक करके ऊपर हो गया. फिर वहां से हम लोग सब नमो जिलाणम जिय भयाणम शुरू हो गए. तो उन लोग दोनों कुछ बोले नहीं, वो तो उठा कर चल दिए. फिर मैं पीछे था, मैं पीछे देखा ये तो सब भोगदा है. अभी देखने जैसी बात ये हो गई कि वहां के जो मुख्य ट्रस्टी थे वो भी आए थे. उसके हाथों से दीप प्रकटीकरण हुआ था. उस दिन न्यू ईयर था उसके लिए. नमो जिनानम जिय भयाणम, नमो जिनानम. भगवान ने बताया कि परस्परोपग्रह जीवानाम, यानी कि पूरी सृष्टि एक परिवार है और हम सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर है. और सबसे ज्यादा काम कौन करता है? तो बोले एक इंद्रिय के जीव. हमारे ऊपर मेहरबानी सबसे ज्यादा, परोपकार हमारे ऊपर, उपकार परोपकार जो भी बोलो, सबसे ज्यादा किसका है? हाँ, तो सुबह हम विचरण करने गए थे आज और रोज करेंगे. आप लोग लेट आए तो कल देखना, पृथ्वी काय के सब जीवों को नमो जिलाणम जिय भयाणम. पानी के जीव को क्यों, पृथ्वी को क्यों नमो जिलाणम? हम कहाँ बैठे हैं भैया? किसकी कृपा से हम यहाँ बैठे हैं? पृथ्वी नहीं होती तो क्या हम बैठ पाते क्या? अच्छा, हमारा शरीर किससे बना हुआ है? पृथ्वी है कि नहीं? फिर दूसरा पानी. हमारे शरीर का 65% क्या है? पानी. सृष्टि का 65% क्या है? क्या भी हमने थैंक यू बोला है क्या पृथ्वी को? कभी हमने पानी को थैंक यू बोला है? पानी के जीवों को. पृथ्वी जीव है, पानी जीव है, वो हमारे ऊपर कृपा करती है. पृथ्वी, पानी, अग्नि, ये प्रकाश, ये लाइट, ये अग्नि है. ये हमारे अंदर भी अग्नि है जठर में, तब जाके डाइजेशन होता है. आप किचन में जाओ तो खाना पकेगा तभी आपके शरीर में वो डाइजेशन होता है. बराबर है कि नहीं? तो ये काम कौन करता है? अग्नि. तो अग्नि के जीव की कृपा है कि नहीं हमारे साथ? आपको मालूम है, हम कोई भी अच्छा काम करने जाते हैं, इंपॉर्टेंट काम करने जाते हैं, शादी करते हैं, तो किसको रखते हैं? अग्नि. हाँ? आपको कुछ मंगल काम करना है तो क्या करते हैं? दीवो क्या है? अग्नि. हाँ? पहले के जमाने में होम हवन हुआ करते थे. कोई भी शुभ कार्य करना है तो होम हवन होता था. बराबर है? अभी भी होते हैं. तो होम हवन क्या है? अग्नि. पूरे वातावरण को शुद्ध करता है. तो अग्नि क्या है? शुद्धिकरण करने का माध्यम, प्रकाश देने का माध्यम.
शुद्धिकरण और प्रकाश ये अग्नि का काम है। तो ये अग्नि के जीव हैं। क्या हमने कभी इनको थैंक यू बोला है? क्या नहीं बोला है। और वो बिना थैंक यू बोले इतना काम करते, और हमको किसी ने 2 बार भी थैंक यू नहीं बोला तो हमारा मुंह कैसे फूल जाता है। मैंने इसके लिए इतना किया, देखते भी नहीं मेरे सामने। काम होता है तब हाँ ऐसा ऐसा आ जाते, बाकी तो अपने सामने देखते नहीं है। हाँ बराबर है कि नहीं? ऐसा फील होता है कि नहीं? और हम पृथ्वी के सामने देखा है क्या आज तक? फिर भी अपना काम कर रहे हैं कि नहीं? वो लोग अग्नि ने काम कर रहे हैं कि नहीं? पानी काम कर रहा है कि नहीं? वायु, हर सांस किसकी ले रहे हैं? वायु की ले रहे हैं। कितनी कृपा हो रही है। बिना सांस क्या जी सकते हम? अच्छा, तो ये जो जीव की मैं बात कर रहा हूं, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वो अपना जीवन का बलिदान देते हैं। क्या आपने कभी दिया होता तो जीते नहीं। लेकिन ये ऐसे जीव हैं कि अपने जीवन का समर्पण कर देते हैं, तब जाके हमारा जीवन चलता है। हमारा जीवन किसके आधार पे चलता है? पृथ्वी के जीव के आधार पे, पानी के जीव के आधार पे, वायु के जीव के आधार पे, अग्नि के जीव के आधार पे, है कि नहीं? और अभी इडली वड़ा सांबार, पोहे, चाय, कॉफी, सब फ्रूट, वनस्पति काय के जीव, खजूर, पाक। थैंक यू बोला क्या आपने? जब आपकी थाली परोसी, थाली में आया तो उस जीवों को थैंक यू बोला क्या आपने कभी? नहीं बोला। बोलना शुरू करना है। उनको थैंक यू बोलना है, जिसने बनाया उसे थैंक यू बोलना है, जो लाया उसे थैंक यू बोलना है, जिसने परोसा उसने थैंक यू बोलना है, जिसने उगाया उसको थैंक यू बोलना है, जिसने मार्केट में लाया उसको थैंक यू बोलना है, मार्केट से आपके घर में दुकान में आया उसको थैंक यू, दुकान से आपके घर आया थैंक यू। जो भी लोग हैं सबको थैंक यू बोलना है, क्योंकि एवरीवन हैज कंट्रीब्यूटेड इन योर लाइफ, इजंट इट? क्या हम कभी भी जिंदगी में हमने आज तक इतने हो गए, कोई 60 का हो गया, 70 का हो गया, 80 का हो गया, 10, 20, 30 के हो गए, क्या हमारे जीवन में ये ग्रेटिट्यूड ऑफ एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड है क्या? एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड यानी सेइंग थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। एवरी मोमेंट गो ऑन टेलिंग दिस, ये बार बार बोलते जाओ, थैंक यू गॉड ब्लेस यू, थैंक यू गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। ये आदत डाल दो, क्योंकि ये सब लोग मेरा काम करने वाले, सब लोग, मैं अकेला ही कुछ नहीं करता, बाकी सब लोग मेरा काम करते हैं। और सबसे बड़ा सीखना किससे? ये 5 से। कौन? पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति। ये मौन सेवा कर रहे हैं, मौन। हम थोड़ा सा किसी को मदद करना है, देखो मैंने इसके लिए क्या क्या किया है, इतना बड़ा लिस्ट बना लेते और दिखा देते दुनिया को। कभी यो पृथ्वी आई क्या आपको लिस्ट बताने के लिए? अग्नि आई, वायु आया, पानी आया, वनस्पति आया? कोई नहीं आया। मौन बलिदान, जीवन बलिदान है कि नहीं? जीवन बलिदान। नमो जिनानम जिय बयाणम, नमो जिनानम जिय बयाणम, नमो जिनानम जिय बयाणम, नमो जिनानम जिय बयाणम, नमो जिनानम जिय बयाणम।